दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपना चुनावी पिटारा खोल दिया है और ऐसे ऐसे ऐलान कर दिए हैं कि अब मोदी भी घबरा गए हैं। महागठबंधन में जब से तेजस्वी के सीएम फेस का ऐलान हुआ है, तेजस्वी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक एक दिन में चार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए, युवाओं के लिए ऐलान किए और अब उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि पूरा एनडीए हिल गया है। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने छठ महापर्व के दूसरे ही दिन पोलो रोड स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता 2 गुना कर दिया जाएगा। पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन देने की शुरुआत की जाएगी। साथ ही पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा करवाया जाएगा और जन वितरण प्रणाली के वितरकों के मानदेय को दिया जाएगा। साथ ही प्रति क्विंटल मिलने वाली मार्जिन मनी को बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही नाई, बढ़ई, कुम्हार और लोहार समेत मेहनती वर्गों के लिए भी उन्होंने घोषणा करी कि उनके उत्थान के लिए उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। आप एक बार इसे सुनिए। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है। और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाएगा। अब आपको आंकड़े बताते हैं दोस्तों। बिहार में कुल 2,55,000 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और लगभग 1,21,432 निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधि हैं। अब इनके लिए ये बड़े ऐलान किए हैं तेजस्वी यादव ने। और इसके अलावा 2023 के बिहार कास्ट सर्वे में निषाद समुदाय, जिसमें नाई, केवट, मल्लाह आदि शामिल है, ये आबादी लगभग 14.4% है और कुम्हारों की आबादी लगभग 18,34,418 है। अब आप एक बार सोचिए, यह ऐलान तेजस्वी के एक बड़े वोटर ग्रुप को सीधा प्रभावित कर रहा है। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने जीविका दीदी को लेकर बड़े ऐलान किए। साथ ही युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने बड़ा वादा किया। जीविका दीदी को लेकर उन्होंने क्या ऐलान किए थे, एक बार आप वो सुनिए। वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियाँ जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। इसके अलावा 20 दिन में सरकारी नौकरी के लिए नियम बनाने का ऐलान भी तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये वादा उन्होंने किया है, ये भी सुनिए। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव के ये ऐलान से एनडीए में बौखलाहट मच गई है। खुद मोदी तेजस्वी से घबरा चुके हैं। असल में ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में उनकी रैली थी, बहुत भीड़ आई। 45 मिनट का उन्होंने लंबा चौड़ा खूब बड़ा भाषण दिए, लेकिन उसमें गिनकर 10 बार आरजेडी का जिक्र था और अनगिनत बार तेजस्वी यादव का जिक्र था। बस इसी के इर्द गिर्द पीएम मोदी का यह भाषण था। 45 मिनट का भाषण था और उसमें पूरी बात सिर्फ तेजस्वी की थी, मानो वो जनता को कन्विंस करना चाह रहे हों।
जिससे ये साफ होने लगा है। साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या मोदी तेजस्वी से डर रहे हैं? क्या पीएम मोदी को ये लग रहा है कि इस बार तेजस्वी के चांस ज्यादा है? क्या उनको भी ये समझ में आ रहा है कि बिहार में अब तेजस्वी के चांस ज्यादा हैं? एनडीए के लिए हवा कम हो गई है, तेजस्वी के लिए ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो एक के बाद एक वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनकी वहां पे वास्तविक जरूरत है। चाहे बात कर लीजिए आप युवाओं को नौकरी देने के लिए, बिहार में पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां नौकरी नहीं है। अब नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। जीविका दीदी, 2006 से जीविका दीदियों की कई सारी मांगे आती गई और आज 2025 का वक्त है दोस्तों। अब उनका वेतन जो है, पहले तो शुरुआती वक्त की बात करें 2006 की, तो उसमें 5 से 6 हज़ार था, बाद में ये 10 हज़ार पे है। अभी मतलब उन्हें 10 हज़ार दिया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक उन्हें 30 हज़ार मानदेय दिया जाएगा और साथ ही उनको एक स्थायी सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाएगा जो इस वक्त नहीं है। और संविदा कर्मचारियों के लिए भी तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। और जीविका दीदी की बात करें तो उन्हें 30 हज़ार सैलरी के अलावा 2 हज़ार अतिरिक्त भत्ता देने की बात करें, कुल 32 हज़ार। जीविका दीदी की संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जीविका दीदी गांव-गांव जाती हैं, महिलाओं को जोड़ती हैं और महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। महिला वोटर नीतीश को ज़्यादा वोट देती रही है पिछले चुनाव की अगर देख लें तो। इस बार महिला वोट बैंक पर भी सेंध तेजस्वी ने अपनी लगा दी। युवाओं पर भी उन्होंने बात कर ली। छोटे व्यापारियों के लिए भी उन्होंने कुछ बड़ा सोचा है। अभी जैसे हमने जाना कुम्हारों, लोहारों, इन सबको लेकर भी उन्होंने बड़ा वादा कर दिया है। ग्राम पंचायत को लेकर भी उन्होंने बड़ा वादा कर दिया है। कुल मिलाकर उन्होंने पूरे बिहार को एक साथ लेकर जो जो मेन फैक्टर्स हैं उस पर बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं और इसलिए एनडीए घबरा चुका है। खुद पीएम मोदी घबरा चुके हैं। अब सोचिए, पीएम मोदी का 45 मिनट का भाषण था, लेकिन 45 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ तेजस्वी की बात करने लगे, सिर्फ तेजस्वी की बात करते रहे, सिर्फ आरजेडी को घेरते रहे। यानी कि उनको ये समझ में आ रहा है। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरा नाम है गौरी। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।